दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नीट एग्जाम पेपर लीक पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंची। दरअसल आम आदमी पार्टी ने 19 जून को पूरे देश में प्रदर्शन करने का मन बनाया है। इसी बीच एक बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आया। नीट यूजी परीक्षा परिणाम 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरा कल्पना कीजिए, कोई डॉक्टर ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहा हो जो इस तरह से गुजरा हो, जिसकी जांच की जरूरत हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा कि वो नीट यूजी के खिलाफ दायर याचिकाओं को विरोधात्मक मुकदमेबाजी के तौर पर ना लें और अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और उसमें सुधार करें। नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। यहां 18 जून को सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद, विधायक और पार्षद जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और 19 जून को पूरे देश में आम आदमी पार्टी तमाम राज्यों की राजधानी में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, इस पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और मैटर पर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। देखिए, करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और जिन लोगों के बच्चे आज 12वीं में हैं, 11वीं में हैं, 10वीं में हैं, ऐसे करोड़ों माँ बाप चिंता में हैं कि अगर इतने बड़े विश्वसनीय प्रतिष्ठित मेडिकल के एग्ज़ाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा और उनके बच्चे क्यों मेहनत करें। अगर 50 लाख रुपए दे के क्वेश्चन पेपर ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत करेंगे तो डॉक्टर कब बनेंगे। तो आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराए। सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ क्यों करेगा देश के अंदर, सरकार क्यों है। सरकार इसके ऊपर फैसला ले और इसके ऊपर ठोस कदम उठाए जाए। सत्र भी शुरू होने वाला है, लगता है कि संसद में भी ये मामला उठाया। मेरे को लगता है कि जो सांसद हैं वो जरूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे, करनी भी चाहिए। शिक्षा मंत्री पहली बार उन्होंने गड़बड़ियां हुई हैं, पूरी तरह से सभी एग्जाम फिर से कराए जाए। देखिए, अगर गड़बड़ियां हुई हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, बच्चों की मेरिट लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो उसी मार्क्स के आधार पे आप सीट्स एलोकेशन कैसे कर सकते हैं। आपने सीट एलोकेशन तो रोका नहीं है, तो इस गड़बड़ी को रोकने के लिए कुछ कदम उठा लीजिए। दरअसल दिल्ली में प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स देखी जा रही है। दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए राजनीतिक पार्टियां मोर्चा खोलकर सड़कों पर धरना दे रही हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस के प्रदर्शन देखे गए। दिल्ली में जल संकट कोई नया नहीं है। हर साल गर्मियों में दिल्ली वालों को इस समस्या से जूझना पड़ता है, लेकिन समाधान के बजाय प्रमुख राजनीतिक पार्टियां जल संकट पर आमने सामने आ गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस भी आप और केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। सोमवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली में पानी की किल्लत पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। अब नीट पेपर लीक हो या दिल्ली जल संकट, समस्याएं गंभीर हैं। लेकिन क्या समाधान सिर्फ विरोध प्रदर्शन है या फिर रणनीतिक तरीके से सही दिशा में काम करके समस्या को सुलझाने की नियत रखना सही हल है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।